जी बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आपने 8 फरवरी 2024 को मुल्तान के हलके NA 148 से इलेक्शन लड़ा। ये बात तो जाहिर है कि हलके में पहले आप फेमिलियर नहीं थे, आपने पहली मरतबा यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, तो आपने लोगों का रिस्पॉन्स कैसा पाया इस हलके में? लोगों का रिस्पांस ज़बरदस्त था। लोगों का रिस्पांस जो है कई जगह पे तवक्कुआत से ज़्यादा था। हलके में इलेक्शन पहली दफ़ा लड़ा, लेकिन पहली से लेकर 10वीं तक हलके में ही पढ़ा हूँ। मुल्तान पब्लिक स्कूल में रिहाइश भी हलके में है, डेरा भी हलके में है, ज़मीनें भी हलके में है, देहात भी हलके में है। तो हलका तो अपना और लोगों की अपनाइयत जो है वो लेकिन नज़र आई 8 फरवरी के दिन। मतलब मेरे लिए कई लिहाज से मेरी ज़िंदगी के चंद इमोशनल दिनों में से दिन था 8 फरवरी का, कि जिधर भी गए, हम 213 के देही इलाकों में गए या 214 के शहरी पोलिंग स्टेशंस पे गए, लोगों का जो प्यार और मोहब्बत था वो तकरीबन रुला देने वाला था। और दूसरा ये भी था कि आपका हलका मुश्किल भी था अगर मुल्तान के दूसरे हलकों से कंपेयर करें, क्योंकि इसमें देहाती इलाका ज़्यादा आ जाता है। तो उस हवाले से जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों ने, क्योंकि निशान भी आपके पास नहीं था, तो ये स्ट्रगल कैसी थी कि निशान भी ना होना, और ये कैसे इसको आप? मुश्किल तो कुछ नहीं होता, मुश्किल वो होता है जिसको आप मुश्किल समझें। हमारा तो जो रहनुमा है इमरान खान उन्होंने किसी चीज़ को कभी मुश्किल नहीं समझा। वैसे भी हमारा ईमान है कि हम तो घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, अपनी जद्दोजहद जारी रखते हैं। बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ के अंदर है। ठीक है जी। हमें जिस तरह 9 फरवरी के दिन रिज़ल्ट बदल के हरा दिया गया, तब भी इज़्ज़त तो फिर भी अल्लाह ने लिखी थी किस्मत में, तो वो मिल रही है। चलें, अच्छा, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का इशू चला। आपने ये कहा कि आपके पास जो फॉर्म 45 है उसके अकॉर्डिंग आपके पास तकरीबन 7000 की लीड है, लेकिन अली कासिम गिलानी का ये कहना है कि जब काउंटिंग हो रही थी आप भी वो उनके साथ थे। आप नहीं, काउंटिंग होने के वक्त नहीं थे साथ, सिर्फ अच्छा। हाँ, काउंटिंग तो ये देखें, ये बयानिया बना लिया गया कि रिकाउंट हुआ कि जी इनको तो वाहिद हल्का है कि जहाँ दोबारा गिनती करा दी। कोई दोबारा गिनती नहीं हुई। हम वहाँ बैठे रहे 11 घंटे उस दिन RO के ऑफिस में हमने वक्त गुजारा। ठीक है। इन्होंने बात ये बिल्कुल ठीक की कि जी बनता है तो इनको दे दें, मेरे सामने ये कहा, लेकिन RO की मजाल ही नहीं हुई कि दोबारा गिनती का ऑर्डर दे। वो इतने घंटे वहाँ इसलिए रुके कि हमने कहा RO को कि जनाब आप अपने क्या आप बताएं कि आप कब ऑर्डर देंगे। फिर उन्होंने कहा जी हम सारे हलकों का तो, सारे हलके का तो नहीं दे सकते, कोई पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता कि आपके पोलिंग स्टेशन कौन से में क्या रिजल्ट है, मेरे में के मुताबिक क्या है, या तो आप बताएं तो फिर हम चूज़ कर लेते हैं। तो उन्होंने फॉर्म 45 हमें पकड़ाए नहीं थे, हमें और सारे उम्मीदवारों के, या ख़ुद उम्मीदवार मौजूद थे या कासिम की तरह रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे गिलानी साहब की तरफ से, तो उन्होंने दूर से हमें फॉर्म 45 पढ़ के सुनाए सिर्फ, बस। लेकिन पढ़ के सुनाया तो हमने उस पर लिख लिया कि यहाँ, यानी कि देखें मेरा बहादुरपुर का पोलिंग स्टेशन है, मेरे घर का पोलिंग स्टेशन है, तो वहाँ मेरे 767 वोट्स थे, तो उसको 67 कर दिया गया, और 13 रिजेक्टेड थे, उसको 713 रिजेक्टेड कर दिया गया। तो पूरे कमरे की RO ऑफिस में जितने लोग मौजूद थे वैसे ही हंसी निकल जाती थी कि चलें जी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस तरह आइडेंटिफाई हुए और हमने दरख्वास्त लिख के दी कि अब ये आइडेंटिफाई हो गए, इनमें करा दें। ठीक है। उन्होंने फिर भी रिजेक्ट करके हमें फारिग। अच्छा, लेकिन अली कासिम गिलानी का ये बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि 275 टोटल पोलिंग स्टेशन है, उसमें से 273 आपको दिखाए गए हैं फॉर्म 45। दिखाने का मतलब है उन्होंने दूर से दिखाए, उसको तो दिखाना हमारा हक है, उसकी तो कॉपी हमें मिली है ना। अच्छा। ठीक है, हमने तो आइडेंटिफाई ये करना था उनमें से मुख्तलिफ कौन से हैं, जो मुख्तलिफ हैं उस पर दोबारा गिनती होना। कानून ने लिखा हुआ है कि अगर आपके वोटों में 5% से कम या 8000 से कम का डिफरेंस हो तो दोबारा गिनती जो है वो उम्मीदवार का हक है। हमने तो रिटन दरख्वास्त दी, खुद दी, पूरा दिन रात तक वहाँ बैठे रहे, तमाशा लगा रहा, लेकिन दोबारा गिनती कोई नहीं हुई, कोई डब्बे नहीं खोले गए। ये नहीं दिखाया गया कि जी बहादुरपुर के पोलिंग स्टेशन पे या कैंट के किसी और जगह के जो 700 वोट रिजेक्ट कर दिए गए वो एक्चुअल रिजेक्ट भी हुए कि नहीं हुए। हो सकता है डब्बा खोलते तो उन्होंने बस सिर्फ फॉर्म 47 में ही चेंज कर दिया, असल में शायद कुछ चेंज ही नहीं हुआ। अच्छा, फिर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की, तो वहाँ भी कोई? हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, नहीं ट्रिब्यूनल। ठीक है। पहले हम गए लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच, ठीक है, फॉरेन इलेक्शन के बाद। उन्होंने कहा जी इस चीज़ को रोकें, गिनती कराएं। उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप इलेक्शन कमीशन जाएँ। हम इलेक्शन कमीशन गए। इलेक्शन कमीशन ने 60 दिन के अंदर दरखास्तों पे फैसला करना होता है। इलेक्शन कमीशन हमारी कई दफ़ा सुनवाई हुई, इन्होंने बड़े बड़े वकील किए, खैर मेरे साथ भी सारे पेश हुए। ठीक है। तो लेकिन उन्होंने भी सुने हमारी बात कि हाँ जी 104 का फ़र्क है सिर्फ, यानी कि कितना फ़र्क है 104 का। हल्के में वोट पड़े 2,30,000 से ऊपर, 4.5 लाख वोटर है,
1 मिलियन आबादी है, फ़र्क 104 का इस सब के बावजूद, जहाँ एक एक पोलिंग स्टेशन पे 700 वोट रिजेक्ट किए गए, फिर भी दोबारा गिनती नहीं दी गई। जिन हलकों में 7-7, 8-8 हज़ार का फ़र्क है, वहाँ दोबारा गिनती अलाउ कर दी गई, जो करनी चाहिए। और 3 हल्के तो रिवर्स भी हुए रिसेंटली, ये 154 भी देख लें। 104 के ऊपर इन्होंने नहीं किया। अच्छा, जब आप कैंपेन कर रहे थे तो एक क्लिप आपका वायरल हुआ कि गिलानी साहब और आप मुजफ्फराबाद बाजार में शायद मिले हैं, तो वो कैसे मिले थे और क्या मुलाकात, क्या वहाँ पे आपकी बात? मैं तो देखें बाज़ारों में कैंपेन करता रहा हूँ, आवाम के साथ करता रहा हूँ, कोई जो रिवायती धड़े सियासतदानों वाली तरीका है आपको पता है शायद कि मैंने तो कहा ताकत का सरचश्मा अवाम है, हमने अवाम से करनी है और हम हुक्मरानी की सियासत नहीं तर्जुमानी की सियासत कर रहे हैं। तर्जुमानी तो हमने आम आदमी की करनी है। सो वो कर रहे थे, तो हम बाज़ारों में फिर रहे थे, तो था कि किसी दिन गिलानी साहब भी शायद बाज़ार में मिल जाएंगे। तो वो वाकई ये हुआ कि हम वहाँ फिर रहे तो लगा कि ये बड़े गार्ड शार्ड्स बड़ी खड़े हुए, तो हमें तो ज़ाहिर है इंतज़ामिया ने कोई नहीं मुहैया किए थे, उनके साथ चल रहे थे। तो देखा तो वो मुड़े तो गिलानी साहब थे, मैं सामने था, वो आमना सामना हुआ, लेकिन वो अच्छा हुआ। देखें वो उम्र में बड़े हैं, मेरे वालिद साहब के एक क्लास फेलो रहे हैं, हमारे ख़ानदान का उनसे ताल्लुक़ है। वैसे सियासत अपनी जगह, लेकिन एक रिस्पेक्ट है, हम एक सराइकी इलाके के वसेब के लोग हैं, अभी भी मिल लेंगे तो उनसे इज़्ज़त से मिलेंगे। लेकिन जो एक सियासी इख्तलाफ है जो और जो उन्होंने या उनके बिहाफ पे किसी और ने जो हक पे डाका डाला है, उसका गिला भी रहेगा और उसकी कानूनी कार्रवाई भी चलती रहेगी। चलें, ये तो हो गई। अच्छा, अब तो 8 फरवरी गुजर चुका, आपने कानूनी कार्रवाई भी करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अब दोबारा 19 मई को इस हल्के में इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक सेंटीमेंट ये पाया जाता है कि जनरल इलेक्शंस होते हैं तो पूरा मुल्क में एक माहौल होता है, लोग निकलते हैं, वोट डालते हैं। अब एक सेंटीमेंट पाया जा रहा है कि जी गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की कंबाइंड है, तो चांसेस हैं कि उनका जो कैंडिडेट है, अगर पीपल्स पार्टी की बात करें अली कासिम गिलानी, तो उनको ज़्यादा वोट पड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोग शायद उस वलवले या उस पैशन से ना निकलेंगे जैसे 8 फरवरी को निकले थे। तो आप हल्के में हैं, क्या आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं या आप इस चीज़ को फोर्स ही करते हैं फ्यूचर में? पहली तो ये है कि वो कानूनी स्टेप्स ओवर ख़त्म नहीं हुए, हमारे अब ट्रिब्यूनल में हमने फ़ाइल कर दी, वो लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल के अंदर आज पहली तारीख थी उसकी, ठीक। सो वो मामला हम नहीं छोड़ रहे हैं, वो तो यहाँ से ख़त्म हो चाहे सुप्रीम कोर्ट चला जाए, वो तो 8 फरवरी का लोगों का मैंडेट है, मैं बतौर वकील उस मैंडेट के लिए लड़ता रहूँगा। अगर उसमें 19 मई तक फैसला नहीं होता तो कोई बात नहीं, इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि हम अवामी मैंडेट, अगर हमें दोबारा मौका मिलता है तो 19 में, जिस तरह 21 अप्रैल को अब कुछ बाई इलेक्शन हो रहे हैं जी, 21 अप्रैल के बाद 19 मई तक वाहिद हमारा इलेक्शन है और 19 मई को हर किसी की नज़र इधर होनी है, आप जैसे मीडिया के लोगों की भी होनी है, वकीलों की भी होनी है, सब की होनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की भी होनी है। तो अवाम को भी ये बात समझ है, अवाम, मैं एक चेहरा हूँ, मैं एक नाम हूँ, असल इलेक्शन इमरान खान का इलेक्शन है, पहले भी इमरान खान का था लेकिन 270 शायद हल्कों में था, अब एक हल्के में होगा 19 मई को, NA 148 में, ठीक है। तो लोग निकल के वोट डालेंगे, हमें तो जिधर जा रहे हैं पहले से ज़्यादा जोश नज़र आ रहा है अवाम में। और बात यही है कि जी हमने अभी तो 19 मई तक मेहनत करनी है, पार्टी ने भी मेहनत करनी है, अवाम ने एक दिन 19 मई को निकल के वोट डालना है। मुझे पूरा यकीन है कि पहले से ज़्यादा निकल के लोग, पूरी उम्मीद है। हाँ, बहुत पूरी उम्मीद है। अच्छा, 2018 में 1.5 साहब इस हल्के से मुंतखब हुए, फिर वो मुनहरिफ हो गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया। मैं मिसाल देता हूँ साकिब महेश साहब की, आपकी बरादरी से हैं, आपके हक़ में वो रिसेंटली दस्तबरदार भी हुए। तो रिसेंटली उनका एक बयान आया है, उन्होंने यही कहा है कि आपको टिकट इसलिए मिली क्योंकि आप वकील हैं खान साहब के, हालांकि हल्के में काम वो कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 4 साल तक वो हल्के में गए, वो लोगों से मिले। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस मरतबा भी उन्होंने कागजात नामजदगी बहरहाल जमा करवा दी हैं, क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे या फिर आपके हक़ में दस्तबरदार हैं, आपके हक़ में कैंपेनिंग करेंगे, क्या कहेंगे? देखें, पार्टी का एक फ़ैसला है हर तरफ के कई उम्मीदवार कागजात जमा कराते हैं, हमें कवरिंग कैंडिडेट्स भी चाहिए होते हैं, पोलिंग एजेंट्स के लिए भी चाहिए होते हैं। सो वो तो कागजात जमा कराना कोई ऐसी बात नहीं है, कई लोगों ने कराए हैं। और साकिब का बिल्कुल हल्के में वो गमी खुशी पे मौजूद होता है, वो भी अच्छी बात है। पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में लोग ख्वाहिशमंद हैं कि वो इमरान खान की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ें, हल्के 200 कुछ निकलते हैं सिर्फ। इसी तरह इस हल्के में 1 मिलियन की आबादी है, तो आपने 2-3 नाम लिए हैं या एक ना अभी शुरू किया, तो मैं कहता हूँ कि कई दर्जन ख्वाहिशमंद होंगे, बिल्कुल हैं, होंगे नहीं हैं, जो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। सो जो लोकल बिल्कुल सिर्फ गमी खुशी भुगता रहे हैं, इसीलिए बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है।
डेवलपमेंट भी बल्दियाती निज़ाम के थ्रू होनी चाहिए। जो नेशनल असम्बली का काम है वो कानून साजी का काम है। पाकिस्तान बनाया वकील ने है, पाकिस्तान का ख्वाब वकील ने देखा, पाकिस्तान का जो आइन साज कमेटी थी 73 के आइन जिसके तहत आप चीज़ें चला रहे हैं वो ज़्यादातर वकीलों ने बनाया हुआ है। तो सियासत भी वकील कर रहे हैं। हाँ, हम तहरीक इंसाफ का चेयरमैन भी कौन है? नहीं, आप दूसरी पार्टी के भी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत बड़ा नाम एतजाज़ एहसन रहे, तो वो भी वकील हैं। उनके नैयर बुखारी से लेके लतीफ़ कोसा बाकी जो चेयरमैन सेनेट भी रहे उनके, वो वकील हैं। ठीक है, ठीक। इसी तरह नून लीग के देख लें, मतलब ये तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, पार्टी जो भी करे। और मैं तो देखें, ये तो पार्टी में एक की बात नहीं कर रहा, कई लोग अभी आए हैं। मेरा तो हाई कोर्ट का पहला केस जो है 2006 का, वो भी खान साहब के कहने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए था। अच्छा, ठीक है, यही मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत लोगों को बंद किया जा रहा था। तो वो मैंने कुछ मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो केस लड़े थे एज अ जवान वकील। सो मेरा ताल्लुक तो पार्टी से उतना पुराना है, बैक एंड के ऊपर। ठीक है। कोई लोग हल्के के किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, कोई पार्टी को और तरह कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब मैं सिर्फ ये तो नहीं है कि मैं खान साहब का वकील हूँ या शाह महमूद कुरैशी का वकील हूँ या अलीमा खान का हूँ, अली मोहम्मद खान का हूँ, लंबी लिस्ट है सबकी। लेकिन आप ये देखें कि वो किस फ्रंट लाइन पे हम खेल रहे हैं, किस दबाव के तहत खेल रहे हैं, कोई शक नहीं, किस तरह कर रहे हैं। अच्छा। और अब हल्के में भी मौजूद हैं। हम हल्के के ज़्यादातर थाना कचहरी और ज़िला कचहरी के मसले मसाइल हैं, वो एक वकील से बेहतर कौन देख सकता है। अच्छा, पिछले जब इलेक्शन हुआ पीटीआई पे सख्ती थी, आपको जलसे नहीं करने दिए गए, आपको उस तरह कैंपेन नहीं करने दी गई, तो क्या अब भी यही सूरत हाल है या अब आपको कुछ फ्रीडम मिल चुकी है? देखें, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फ्रीडम ये है कि लग रहा है कि खुली होंगे जलसे तो हम छोटी मोटी रैलीज और जलसे तो हमने नहीं निकाले, लोगों ने निकाल लिए खुद से, वो रुक ही नहीं रहे अब। ठीक है। देखें, 8 फरवरी का दिन भी जमहूरी हिसाब से बहुत खूबसूरत दिन था। मैंने आपको कहा पहले ही, इमोशनल डे था। सो अगर उसी तरह चलेगा तो हम 19 मई तक इंशाल्लाह जश्न मनाते चलेंगे। सवाल ये है कि 19 मई के वोट पे इस दफ़ा हम पहरा मुख्तलिफ तरीके से देंगे। अच्छा, कुछ स्ट्रेटजी आपने बनाई हुई है? वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे? नहीं, डिस्क्लोज भी क्या करना है, लोग मौजूद होंगे। ठीक है, लोग तो पहले भी मौजूद, ज्यादा मौजूद होंगे, पार्टी की सीनियर लीडरशिप मौजूद होगी, पूरे मुल्क का मीडिया मौजूद होगा। सर, मीडिया पहले भी मौजूद था। पहले तो ये भी कहा गया था कि पीटीआई हर पोलिंग स्टेशन पे अपना वकील भी खड़ा करेगी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। देखें, नहीं, वो पोलिंग स्टेशन से तो रिजल्ट ले लिया था हमने। हर पोलिंग स्टेशन का देखें, मेरे पास अपने 275 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 आ चुके थे अगले। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की शायद चंद हल्कों में, लेकिन लोगों का मौक़िफ़ ये है, जो आपके मुखालिफ हैं, उनका ये कहना है कि आपके पास जो फॉर्म 45 है, अक्सर पे आरओ के साइन नहीं है और अक्सर पे आपके अपने पोलिंग एजेंट के साइन नहीं है। गलत बात है। और दूसरी बात यह है कि मेरा तो फ़र्क है सिर्फ 104 वोटों का। ठीक है, मैंने अब हाई कोर्ट के आगे शायद 14 या 15 पोलिंग स्टेशन या 19 पोलिंग स्टेशन लिखे हैं कि आप बाकी छोड़ दें, सिर्फ इनका कर दें। और वो जो लगे हैं, जाहिर है उस पर अंगूठे भी हैं, निशा सिग्नेचर्स भी हैं, सब कुछ है, पोलिंग एजेंट्स के और दूसरों के एफिडेविट भी लगे हुए हैं। तो ये क्या कैसे कह सकते हैं? देखिए, एक चीज़ होती है सियासी बयानियाँ, कुछ भी कह दें। यहाँ तो हमारे हल्के NA 148 में तो एक पोलिंग स्टेशन का डब्बा सही तरह खोल के देख लें कि अगर ज़ाया किए भी गए हैं तो किस तरह ज़ाया किए गए हैं। फोरेंसिक ऑडिट जिसे कहते हैं, फोरेंसिक ऑडिट एक प्रॉपर हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके ख्याल में वो ऐसे ही दोबारा अपनी सेनेट की सीट पे ज़िमनी इलेक्शन लड़ के 3 साल के लिए सेनेट में चले गए? मेरे जो मद्दे मुकाबिल थे, 2 अप्रैल को दोबारा सेनेट का इलेक्शन हुआ ना, 6 साल वाली। बिल्कुल, उन्होंने उसका 6 साल का इंतजार नहीं किया। ये अवाम को पता होना चाहिए। वो 3 साल के लिए सेनेटर बने अपनी उसी सीट के ऊपर जो छोड़ी उन्होंने इस नोटिफिकेशन की वजह से। ठीक है। अच्छा, अब आपसे आखिरी सवाल, चूँकि आप साइफर केस में बैरिस्टर सलमान सफदर के साथ इमरान खान साहब के वकील भी हैं, जो पीटीआई के लोग ये देख रहे हैं, उनका एक सवाल है कि खान साहब कब रिहा हो रहे हैं? अब खान साहब के जो रिसेंट बयानात आए हैं वो हार्ड लाइन ले रहे हैं, तो इसके बाद आपको नहीं लगता खान साहब पे सख्ती हो जाएगी? और अदलिया के फिर 6 जजेस का ख़त जाना, तो ये एक बैटल चल रही है प्रॉपर। बी रियलिस्टिक, आप उनके केसेस भी देख रहे हैं, इतने सारे उन पे केसेस हैं। आपको क्या लगता है खान साहब कब तक रिहा होकर जेल से बाहर आएंगे? पहली चीज़ तो है साइफर के केस की, हमारे दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। मैं उसके लिए इस्लामाबाद 2 दिन गया था। हमने सलमान सदर साहब और मैंने दलाइल दोनों खान साहब और शाह साहब की तरफ से कंप्लीट कर लिए। 15 हियरिंग्स चली हैं सिर्फ इस अपील की हमारी। अब प्रोसिक्यूशन ने अपने दलाइल देने शुरू किए, देखते हैं वो कितने दिन चलते हैं। हमें उम्मीद है कि मेरे बाई इलेक्शन से पहले 19 मई से पहले
इसका फैसला आ जाएगा साइफर केस और का। साइफर केस फारिग हो जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, साइफर केस में बेसिकली इस वक्त चल क्या रहा है? क्या ये केस है कि साइफर आया था या नहीं आया था, या ये केस चल रहा है कि साइफर आया था, खान साहब ने उसको मिसयूज किया, उसको डीक्लासिफाई कर दिया, या उसको अब वो मिल नहीं रहा, क्योंकि ये बयाने भी चला था। साइफर केस बेसिकली है क्या? इसको इलेबोरेट करके फिर ये बता दें खान साहब का। देखें, जो साइफर केस FIR है ना, ठीक है, उस वही केस है ना, जी, बाकी तो बिल्कुल। छोड़ दें। उसमें बेसिकली बातें यही हैं कि वज़ीर आज़म को जो साइफर का कागज़ साइफर पकड़ाया गया वो वापस नहीं आया, ठीक है। जो साइफर के अंदर मैसेज था उसको वज़ीर आज़म ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया, ओके, उसको उससे किसी और को फ़ायदा पहुंच गया। ये सब चीज़ें फजूल हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो यह है कि जो हमने अदालत में और ओपन हेयरिंग होती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मीडिया भी मौजूद, हमारे 60-70 MNA और सेनेटर्स भी मौजूद होते हैं, तो उसमें ये बताया गया है अदालत को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जज साहब को, कि जी देखें, पहली चीज़ तो है ओरिजिनल साइफर तो अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में पड़ा हुआ है, मौजूद है। हाँ। तो अगर कुछ दिया भी गया, कोई कोड नहीं लीक हुआ, एक आम तहरीर इंग्लिश जो उसका एक कोई वर्जन है, जी जी, वो पकड़ाया गया। दूसरा वो दिया गया सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो शायद अपना पेन भी खुद नहीं संभालता। जब वज़ीर आज़म एक दफ़ा आप बन जाते हैं, उसके बाद आपकी और आपकी चीज़ों की हिफाजत तो दो प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल है, अदारे हैं, आपका स्टाफ है, आपको तो आपके कपड़े भी शायद चेक होके मिलते हैं कि जी ये ले लें, पहन लें सुबह। तो उसने तो नहीं कागज़ संभालने, आपने उस सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को बजाय एक्यूज़ ला के उसको बनाने के कि भाई कॉपी किधर है, कॉपी दी उसको दी गई थी, आपने उसको प्रोसिक्यूशन का गवाह बना के उसी के थ्रू सज़ा दिलवा दी। ये भी अजीब तमाशा है। फिर बात यह है कि आप कहते हैं कि जी कि इसको इस्तेमाल किया गया या जो भी किया गया। आज तक पूरा केस ये चलता रहा इतनी देर अडियाला जेल के अंदर भी, वो जो भी साइफर है या जो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हमने वकीलों ने भी नहीं देखी, वो कोर्ट ने भी नहीं देखी, ठीक है, वो प्रोसिक्यूशन के वकीलों ने भी नहीं देखी, तो सज़ा किस बेस पे होगी भाई? ठीक है, एक कागजी चीज़ के ऊपर एक केस चल रहा है तो कागज़ तो मौजूद होना चाहिए। यानी आपको ये यकीन है ये रिवर्स हो जाएगा? इसमें इतनी कानूनी खामी है, मैं तो इमोशनल होता ही नहीं इस केस के बारे में कि जी क्या है। अगर कोई ज्यादती हुई होती तो मैं शायद दूसरी तरफ का वकील होता, ठीक है। यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए केस तो उड़ जाना है। और तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, मुझे उम्मीद है कि इस केस से तो बरी हो जाएंगे मेरे बाई इलेक्शन से पहले, रिहा कब होंगे खान? हाँ, सो अब खान साहब का ये है कि खान साहब को कुछ और केसेस में भी, तोशा खाना में, इद्दत केस में भी, फजूल के केसेस में उधर भी सज़ा दी हुई है बिल्कुल। तो उनकी अपील्स चल रही हैं, तो उसमें कुछ टाइम और लग सकता है, चंद महीने उसमें और लग सकते हैं। फिर यह है कि ये 9 मई के ट्रायल चला रहे हैं, उसमें अगर दे देते हैं किसी के अंदर देने को तो दे सकते हैं बिल्कुल। तो फिर अपील में जाके उड़ेंगे, तो अपील में जाते जाते भी महीना 2 लग जाता है चीज़ को। सो मेरे ख्याल में ये कुछ महीने का सफ़र तो अभी बाकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की सज़ा सिर्फ इसमें है, सिर्फ साइफर केस। हाँ, अब उनको अगेन किसी और चीज़ में 9 मई की किसी चीज़ में थोड़ी देर के लिए और कर लें तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी रिहाई जल्दी मुमकिन ज़्यादा है, यानी अगर साइफर केस का फैसला हो जाता है। शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया और आपने जो भी आपसे सवालात किए गए आपने उनका जवाब दिया। नहीं, बहुत मेहरबानी।